हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं घटना चक्र में जो है अक्षांशी विस्तार के बारे में। अभी देखो अक्षांशी विस्तार क्या होता है। अक्षांशी और देशांतरी विस्तार अगर आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे जो है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे एक फिगर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये जो गोल वाला हिस्सा है, हमको पता है पृथ्वी गोल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये जो लाइन जैसे जाती हैं, इस तरह से जो लाइन जा रही है यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टली जो लाइन जा रही है, इसको ही हम बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। ये जो है अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। और जो लाइन ऊपर से ऐसे आ रही है, देखो ये वाली यहाँ पे ऐसे करके, तो इस वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो ये चीज़ समझ में आया कि जो हॉरिजॉन्टली लाइन जा रही है उसको क्या बोलते हैं, इसको अक्षांश बोलेंगे, ठीक है। अब गोला ये ऐसे जा रहा है तो इसको बोलेंगे अक्षांश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे। और जो ऊपर से लाइन ऐसे करके आ रही है, इस वाले को बोलेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो है हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, जो भी यहाँ से क्वेश्चन आता है उसको भी हम देखेंगे कि क्या इसके विस्तार हैं। सबसे पहले यहाँ देखो कि ये उत्तरी अक्षांश हमने बता दिया ये, और उत्तरी अक्षांश में इधर वाला जो हिस्सा है, देखो ये जो मैं कलर कर रहा हूँ इतना वाला, ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और ये जो नीचे मैं यहाँ से कलर कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या कहलाता है, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध ऊपर की तरफ है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध जो है ये कहाँ पे है, ये नीचे की तरफ है। तो ये दो हिस्से में बटेगा। एक चीज़ ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो लाइन बीचों बीच से होकर के जा रही है, देखो ये जो लाइन जा रही है ना, ये इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। एक चीज़ ये अपने दिमाग में रखना ना, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे, ठीक है। और ये दक्षिणी गोलार्ध है और ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है। तो ऊपर वाली जो लाइन रहेगी उसको हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोलेंगे, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन बोलेंगे। और जो नीचे जो लाइन खींचा गया दक्षिण वाले में, तो ये जो है दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। वैसे ही अगर हम इस फिगर में आए तो ये हमने बताया कि ऊपर से जब नीचे की तरफ ऐसे खींची जो लाइन जाती है, इसको बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। और ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं देशांतर, देशांतर रेखाएं या देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी इसको बोलते हो, ठीक है। अब देखो जो ये बीचों बीच से लाइन जाती है 0 डिग्री पे, इसको प्रधान यामोत्तर रेखा बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। और ये जो है ये ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जो है अमेरिका के शहर ग्रीनविच से जो है हो करके जाती है, तो इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और यहीं से जो है मीन टाइम भी कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए जो है GMT कभी देखा होगा घड़ी में, तो ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम थोड़ी सी इसके बारे में हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये मेंशन है कि जो विषुवत रेखा है यानी कि इक्वेटर है, से उत्तर और दक्षिण में जो लाइन की जाती है, ठीक है, तो कह रहे पृथ्वी की कोड़ी को केंद्र से मापी गई कोड़ी दूरी को अक्षांश कहते हैं। अब ये क्या बात हुई, तो कह रहे कि देखो यहाँ सीधी सीधी बात है, अगर मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से जो है एक लाइन ऐसे बीचों बीच जा रही है, तो ये वाली लाइन जो है ना वो इक्वेटर है, इक्वेटर यानी 0 डिग्री सेल्स 0 डिग्री पे, ठीक है। अब देखो तो कह रहा है कि यहाँ से जब हम ऐसे मेज़र करेंगे, यहाँ से ये वाली लाइन देखो ऐसे, तो यहाँ पे जो कोड़ी दूरी होती है, अब देखो लाइन यहाँ पे मिला रहा है ये यहाँ पे, तो अगर मान लो ये 30 डिग्री पे मिला, तो ये 30 डिग्री पे ये लाइन चली गई है, तो ये वाली जो लाइन है ना यही है लैटिट्यूड, यही है लैटिट्यूड। तो यहाँ पे यही बात तो यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रेन जो है केंद्र से, ये मान लो केंद्र है, तो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोड़ी दूरी की कोड़ी दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो ये अक्षांश रेखा है, यानी कि लैटिट्यूडनल जो लाइन है, लैटिट्यूड है, ठीक है। और ये कह रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा समांतर खींची गई है। तो ये भी मैंने बताया कि पृथ्वी के जो चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है,
ठीक है। और देखो ये जो है ना अंश मिनट और सेकंड में होता है। अगर आप जानते होंगे एंगल वगैरह के बारे में, तो डिग्री होता है, ठीक है, फिर उसके बाद मिनट होता है और फिर सेकेंड होता है। इसको लिखा जाता है 23 डिग्री सपोज कर लो, 14 मिनट, मिनट के लिए एक डैश होगा, और अगर मान लो 80 सेकेंड है तो ऐसे डबल डैश होगा। तो ये जो है हमेशा जो एंगल का मेज़रमेंट होता है वो डिग्री मिनट सेकंड में ही होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे आगे की बातें, तो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटा जाता है ना। ये कौन कौन से कह रहे हैं कि एक तो 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी और उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो ऑलरेडी मैं ये बात आपको डिस्कस कर लिया हूँ। और उसमें उत्तर में जो रेखा होगी उसको उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोलेंगे, और दक्षिण में जो रेखा होगी उसको दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलेंगे। ये मैं इस फिगर के माध्यम से समझ चुका हूँ, ठीक है। अब देखो अक्षांश रेखाओं के 1 डिग्री का अंतराल खींचा जाए तो उत्तर गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं जो है बनती हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर 1 डिग्री का अंतराल पे खींचा जाए तो उत्तर में कितनी 89 रेखाएं बनेंगी, ठीक है, 89, ठीक है, 89 जो है लाइन उत्तर में बनेंगी। और कह रहे हैं कि टोटल जो है अगर विषुवत वृत्त की अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है, ये आपको याद रखना कि कुल संख्या कितनी होती हैं, तो वो जो है 179 होती हैं, ठीक है, 179। कैसे, देखो 89 तो होगा ही होगा, फिर नीचे भी 89 होगा और +1 रहेगा। +1 क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पे जो लाइन अक्षांश रेखा जो खींचा जाता है इक्वेटर वाला वो, तो टोटल अगर जोड़ोगे तो 179 हो जाएगा, ठीक है। समांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि उसके मध्य की दूरी कितनी होती है, तो वो जो है 111 किलोमीटर जो है होती है। आई होप जो है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब देखो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको प्रधान या उत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। हमने इस वाले फिगर में जो है अभी देखा है ये वाला कि उत्तरी जो ये 0 डिग्री पे है, ये नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ, इसको जो मिलाने वाली रेखा है इसी को ही हम प्रधान या उत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। अब देखो इधर की तरफ ईस्ट है और इधर की तरफ वेस्ट है, तो इस वाले को पूर्वी देशांतर बोलते हैं, इस वाले हिस्से को पश्चिमी देशांतर हम बोल देते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे और बातें देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी मैं समझा दिया हूँ उस फिगर में, लेकिन बस अब इस यहाँ पे जो लिखा उसको हम देखते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक देशांतर रेखाएं होती हैं उनको काल्पनिक देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखो देशांतर रेखाएं कभी समांतर नहीं होती हैं, ठीक है। वो क्यों समांतर नहीं होती? क्योंकि देखो अगर मान लो हम यहाँ पे सर्कल एक ड्रॉ करें, अगर मान लो मैं ऐसे सर्कल एक ड्रॉ कर दे सपोज कर लो, तो जब भी हम ये देखो यहाँ से ये प्रधान या उत्तर रेखा खींच दी है, तो जब भी लाइन ऊपर से आएगी तो ऐसे समांतर नहीं आती है, वो ऐसे करके आती है। यहाँ पे जो है हम ड्रॉ करते हैं, ये थोड़ा हो जा रहा है ऐसे करके, इधर से ऐसे करके, समझ रहे हो बात को? देखो ये समांतर नहीं है, ये इस आकार में जो है यहाँ पे आकर के मिलती है, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, समझ गया बात को? तो वही यहाँ पे बता रहा है कि इस तरह से जो है ये नहीं मिलती हैं देशांतर रेखाएं, आपस में समांतर नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कह रहा है कि अगर ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी बढ़ जाती है, तो ध्रुवों से विषुवत की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, तो उनके मध्य की दूरी कितनी बढ़ती है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो ये याद रखने वाली बात है कि 6 डिग्री 45 मिनट्स उत्तरी अक्षांश से लेकर कितनी होती हैं। और अगर मुख्य भूमिका देखें तो ये है
यहाँ से यहाँ तक देशांतर, पूर्वी देशांतर से, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो है ये है, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे भारत का ऑलरेडी दिया हुआ है कि कितना है, ठीक है। तो भारत का विस्तृत है, ठीक है। तो ये देखो भारत जो है ना 38 डिग्री 4 मिनट, है ना, उत्तर से लेकर के यानी नॉर्थ से लेकर के जो है इसका विस्तार जो है 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश, और फिर जो है 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर है। तो ये आप ये बहुत पहले पूछा हुआ, ये अब क्वेश्चन नहीं पूछता इस तरह से, बस हमने दिखा दिया। देखो सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश रेखा के बारे में पूछा है, निम्नलिखित में से किस में से एक से होकर गुजरता है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, ठीक है। 2010 में पूछा गया है, तो ये कह रहे हैं राजस्थान से, ठीक है। तो ये याद रखना, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर के गुजरती है, ठीक है। जिस ज़िले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, ये 2010 में पूछा गया है, वो है जैसलमेर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। अब यहाँ पे जो है ऑलरेडी, चलो हम ऊपर पहले देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस ये 2 क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो इसको जो है आपको ध्यान देना है। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि ये वाला हिस्सा कर्क रेखा कौन हो है, मकर रेखा कौन है, ठीक है। क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जो है वो खींचना चाहता हूँ। तो बस ये देखो भारत का, अपना प्यारा भारत का ये मैपिंग है, ठीक है। तो ये वाला नॉर्थ, ये वाला साउथ, सॉरी ये वाला नॉर्थ हो गया, ये वाला साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे जो है ना इस जगह पे एक बहुत ही पतली सी हो जाती है इंडिया की ये वाला हिस्सा, इसी को बोलते हैं चिकन नेक, ठीक है। और चाइना खास करके इसको जो है ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है कि अगर यहाँ से ये अगर हम कट कर दें इस वाले हिस्से को, आसानी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कई सारी जो है पॉलिसी लगा करके इधर उधर जो अपना जो है तामझाम फैला रहा है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।